हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। आज हम ले रहे हैं प्री बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। इसका हम पूरा सॉल्यूशन लेंगे आज। पेपर का जो पैटर्न है उसकी वीडियो मैंने बना के चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको देख लीजिए एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न आएगा आपका बोर्ड का, जो मई में एग्जाम होने हैं आपके, वो किस टाइप से होने हैं। तो आज हम इस पेपर को ले रहे हैं, सेक्शन ए लेते हैं पहले इसका, जिसमें हमारे पास 16 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेक्शन ए है मेरे पास, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 का आपको एचसीएफ निकालना है, 1 मार्क्स में है ये क्वेश्चन। निकालते हैं 26 एंड 91 का एचसीएफ। 26 एंड 91, तो 91 को इधर रखिए और 26 को इधर, तो ये 3 बार जाएगा, 3 6 जा 18, कैरी लगा 1, 3 2 6 और 1 7, 11 में से 8 गया तो 3 और 8 में से 1 गया तो 13। फिर आगे निकालते हैं इसको, ये 2 टाइम जाएगा पूरा, तो हमारा जो एचसीएफ आता है इसका वो आता है 13। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है हमारे वो 1 मार्क्स में आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रखा है आपको 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 का, 15 का और 21 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 12, 15, 21 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है, सॉरी एलसीएम लेते हैं इसका हम। हमारे पास नंबर है सेकंड क्वेश्चन में 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 के फैक्टर कीजिए आप, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 15 के फैक्टर कीजिए 5 इंटू 3, देन 21 के फैक्टर 7 इंटू 3। तो अब जब हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है इसका, तो हम फर्स्ट वाले के सारे नंबर ले लेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर इसमें देखिए इन दोनों में आपके पास 3 एक टाइम था, वो आ चुका है, 5 नहीं आया, तो आप 5 को भी ले लीजिए। फिर 7 इंटू 3 में 3 आ चुका है, 7 नहीं आया, तो 7 को भी ले लीजिए। सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 5 है और फिर 7 है, तो 12 आ जाए 60 और 60 की 7 से इंटू करेंगे तो 420। तो इस स्टेप से आपका जो है ये सेकंड क्वेश्चन का आपका एलसीएम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 और हमें थीटा फाइंड करना है। इसमें निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन, 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। तो क्या करेंगे आप इसको, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 और sin थीटा √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, देन थीटा इज इक्वल टू 60। ये 1 मार्क्स के सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। देखिए अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 का आपको क्या निकालना है, नेचर फाइंड करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। आपको नेचर निकालना है इसका, यानी डी फाइंड करना पड़ेगा हमें इसमें, और डी फाइंड करके हम बताएंगे इसमें कि रूट्स रियल हैं, रूट्स इक्वल हैं या रूट्स इमेजिनरी हैं। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3। तो नेचर निकालने के लिए हम डी निकालते हैं इसमें, b² माइनस 4ac। तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की और ये हमारी c की। तो b की वैल्यू हो गई 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 3 है। 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 3 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 48। ये भी 48 आता है और ये भी 48, दोनों कट जाएंगे तो 0 आता है हमारे पास, 0, यानी रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल। तो ये हमारी नेचर थी फोर्थ क्वेश्चन में, जो हमसे पूछा था इसमें हमने। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं,
x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और हमें बताना है सॉल्यूशन इसका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। निकालते हैं इसको, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास दो इक्वेशन है इसमें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम तीन चीज़ें करते थे यानी तीन कंडीशन निकालते थे नंबर। अब इसमें कहा है इन्होंने कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, तो पहले a1/a2 फाइंड करते हैं तो वो आता है 1/2, b1 b2 फाइंड करते हैं तो 3/6 माइनस यानी कि 1/2 और c1 और c2 आप देख पा रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है। c1 और c2 आ रहा है 5/8 मीन्स जो कंडीशन हो गई वो हमारी हो गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कंडीशन होगी नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन में क्या था इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर आपका आता है ये यूनि सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मनी तो हम बोलते कंसिस्टेंट, लेकिन चूंकि ये नो सॉल्यूशन आया है तो इसमें हम क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 क्वेश्चन में हमसे कहते हैं देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी कॉन्जिक्यूटिव टर्म 2k + 1 3k + 3 और 5k - 1 फ्रॉम एन AP। यानी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है 6 क्वेश्चन में। देखिए कि k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों AP में हैं। तीन कंडीशन दे रखी हैं, तीन हमें को सीरीज में नंबर दे रखे हैं 2k + 1 3k + 3 और 5k - 1। तो हमें k फाइंड करना है, इसमें निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये है हमारे पास 2k + 1, फिर नेक्स्ट नंबर है 3k + 3 और नेक्स्ट नंबर है 5k - 1। आपको इन तीनों में तो पहले डी फाइंड कर लीजिए क्योंकि AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा यानी 3k + 1 माइनस 2k - 1। आपने सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया तो 3k में से 2k गया तो k और 3 में से 1 गया तो 2। एक बार डी और फाइंड कीजिए, इस बार 5k - 1 में से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए यानी 3k - 3। तो देखिए 5k और 3k तो ये 2k हो गया और माइनस का 3 था और माइनस का 1 था तो ये कितना आ गया हमारे पास, एक डी आया एक डी आया। चूंकि AP में है इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम है तो इक्वल रख दीजिए इसको। आप 2 को इधर रखिए, 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2k - k यानी k की वैल्यू आपके पास आएगी 6। इस तरीके से इसमें फाइंड करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। 7th क्वेश्चन लेते हैं हमारा। 6 का एक क्वेश्चन और है ऑप्शन वाला, उसको लेते हैं। देखिए 6 का एक क्वेश्चन और है हमारा ऑप्शन वाला। ये देखिए ये ऑप्शन में कहता है इफ an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-3/n+4 फाइंड द 18th टर्म। आपको इस सीरीज को गिवन है और हमें 18th टर्म फाइंड करनी है इसकी। शुरू करते हैं। 6 का और पार्ट है ये। an हमें गिवन है n-3 और n+4। 18th टर्म फाइंड करनी है। चलिए तो n के प्लेस पे आप 18 पुट कर दीजिए तो 18 - 3/18+4। तो यहाँ से हमारे पास आया 18, ये 15 और 18+4 हो गया 22। आगे सॉल्व करेंगे 2 से 11 टाइम और 2 से 9 टाइम तो ये आ गया 135/11 और कैंसिल नहीं होगा अभी। 18 4 22, 18 में 3 किया तो 15। तो इस तरीके से हमारी 18 टर्म आएगी 135/11। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमसे, सेवन्थ क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एंड से पूछा है, देखिए आपको एंड से इसमें पूछा है। अब किसी भी सीरीज में अगर हमें एंड से नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5, 9, 13 गिवन है हमको इसमें। इसको रफ कर लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में गिवन है सीरीज हमको 5, 9, 13 डैश 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 185 और आपको एंड से फाइंड करना है नाइन्थ टर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो एंड से निकालने के लिए फार्मूला ध्यान रखिए, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L मीन्स लास्ट टर्म मीन्स 184, N माने नाइन्थ टर्म हमसे पूछी है और D निकालने के लिए आपको 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो ये 4 आया था, तो 4 को यहाँ रख दीजिए। 185, 8 4 जा 32 माइनस कीजिए, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2 और 8 में से 3 गया तो 5। ये आपका आंसर आएगा 153। लास्ट से अगर हम टर्म निकालेंगे नाइन्थ तो ये आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 5 cot A इज इक्वल टू 8 और आपको साइन ए फाइंड करना है। 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन फाइंड साइन ए। शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। फिफ्टीन cot A इज इक्वल टू 8 और आपको साइन ए फाइंड करना है। तो यहाँ से cot A इज इक्वल टू होता जाता है 8/15 और हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे 8BC। cot इज इक्वल टू होता है 10 होता है P/B, तो cot हो गया B/P, यानी बेस हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए। h स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 225 मीन्स 289। तो h की वैल्यू आती है 17, यानी 289 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 17 आएगा। और हमें साइन ए चाहिए। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 15/17। इस तरह से कुछ इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आपको क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है आपसे, राइट एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो √2 या √3 कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और 10th क्वेश्चन, अच्छा इसका और वाला क्वेश्चन देखिए, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है आपको। राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। तो 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 9, 2 और 3 के बीच में। तो इरेशनल नंबर लिखने का तरीका ये है जो हमने सीखा था 9th में, √AB। तो आप इसको √2 × 3 लगा देंगे तो √6 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमसे कहता है हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। आप किसी भी सर्किल पर टेंजेंट खींचने के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट, यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं करना हमको, बस बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 25। यानी सर्किल पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट whose distance from the center is 25 and given the radius is of a circle is 7। तो रेडियस 7 है आपका और जो टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है इसमें। शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 11। एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, रेडियस आपको 7 गिवन है, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट का डिस्टेंस आपको 25 गिवन है। ये ए मान लेते हैं, इसको P इसको A। ये आपको फाइंड करना है टेंजेंट। तो ये मालूम है कि 90 है, तो यहाँ से OA बन गया हाइपोटेनियस। तो
तो OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, OA 25, OP 7 का स्क्वायर और AP आपको टेंजेंट फाइंड करना है। 625, 7 का 41 को इधर ले आइए, ये हो गया AP स्क्वायर। 15 में से 9 गया तो 6, 11 में 7 गया तो ये आ गया 576। रूट निकाला तो ये 24 का रूट होता है, तो यानी टेंजेंट की लेंथ आपकी क्या आ गई, 24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहते हैं 12th क्वेश्चन में। 12 देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो 4:9, फाइंड द एरिया। रेशो का रेशो निकालना है एरिया का आपको। सर्कमफ्रेंस का रेशो आपको गिवन है 4:9। शुरू करते हैं। दो सर्किल है हमारे पास और दो सर्किल में आपको सर्कमफ्रेंस का रेशो गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 12th। C1 C2 का रेशो आपको गिवन है 4:9। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। C1 C2 का जो रेशो है वो गिवन है 4:9। आपको A1 और A2 का रेशो फाइंड करना है। तो C1 का मतलब हो गया 2 पाई R1, 2 पाई R2, 4:9। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मीन्स R1 और R2 आपके पास आ गए 4:9। एरिया का रेशो निकालना है। एरिया मीन्स पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई छोड़ दीजिए तो R1/R2 का होल स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू है 4:9। स्क्वायर किया तो ये 16 और 9 का 81, यानी आपका आंसर आएगा 16:81। नेक्स्ट लेते हैं 13 क्वेश्चन। देखिए इसका 13 में कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस 22। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस से पहले हम आर फाइंड करेंगे और फिर हम क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। तो आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है 22। सर्कमफ्रेंस गिवन है 22, यानी कि 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू हो गई 22/2 पाई, और पाई होता है 22/7, यानी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 7/2। और हमें निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 और 7/2। आर स्क्वायर है ना, 2 बार है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम और कुछ कैंसिल नहीं होगा, देन 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मार्क्स में तो डिवाइड करने की ज़रूरत आपको नहीं है जी। नेक्स्ट लेते हैं 14 क्वेश्चन। अच्छा, इसका और वाला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन शायद है इसका। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं है। फाइंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल। एंगल 45 गिवन है और आपको सर्किल का रेडियस 7 दिया है, और आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। किसका, सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट है ये। सेक्टर का आइडिया तो है हमें, ये सेक्टर है हमारे पास, ये थीटा दिया हुआ है 45 का आपको, और आपको रेडियस गिवन है 7 का। अब इसका पैरामीटर का फाइंड करना है। तो पैरामीटर का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन 7 प्लस ये वाला पोर्शन 7 प्लस लेंथ ऑफ आर्क, मीन्स 7 + 7 और लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि θ/180 इंटू पाई आर। ये आपका पैरामीटर फाइंड होगा। ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये पेन हमारा मूव कर रहा है, ये पैरामीटर फाइंड करना है आपको। तो 7 कितना हो गया 14, θ 45 है, अपॉन 180
पाई 22/7 और रेडियस 7 है। 7 7 कैंसिल, 45 से जाएगा 4 टाइम, फिर 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम, देन 14 + 11/2। एल्शियम लिया हमने 2, 28 + 11 39/2 आपका आंसर आएगा। पैरामीटर सेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए इसका 14 सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास मार्क पूछ रहा है। 35 और 55 की क्लास मार्क। तो आपको मालूम है क्लास मार्क का मतलब है, दोनों को आप क्या करेंगे 35 + 55, 35 + 55/2 मीन्स 0 और 9, तो ये आपका आ गया 45। ये आपका क्लास मार्क आ गया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन आपका जी। और 14 का एक क्वेश्चन और दे रखा है, और में राइट द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन का रिलेशन फाइंड करना है, आपको बताना है फार्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 14। रिलेशन होता है मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ये आपसे रिलेशन पूछा था इसमें इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। इन द फिगर B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 रेशो बताना है आपको। इसका मतलब देखिए, फिगर देखिए इसका, ये फिगर है इसका, आपको रेशो बताना है। इसमें क्या रेशो होगा, देखिए नीचे क्या दे रखा है आपको AX, और ऊपर आपको एंगल बना के BY' दे रखा है आपको। तो नीचे देखिए A1 A2 A3 A4, तो 8 आ गया, और ऊपर 5 दे रखा है, यानी आपका रेशो आ गया 8:5। बस 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, ये बताना था आपको इसमें 8:5। अब 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपसे कहा 16वें क्वेश्चन में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 फ्रॉम ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। यानी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ये। रेडियस आपको 5 गिवन है, और 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो इसमें कैसे करेंगे आप, 16 क्वेश्चन है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, रेडियस आपका दे रखा है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ कर लिया आपने, और सेंटर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहाँ से सेंटर आ गया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया आपने जो दोनों पॉइंट से जाएगा। 2 पॉइंट आ गए, यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो ये टेंजेंट हो गया। 1 मार्क्स में था हमारा क्वेश्चन ये। चलिए अब शुरू करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस। केस स्टडी आपको दिखाना है, तो पहले देख लीजिए केस स्टडी। ओके, क्वेश्चन देखिए जरा आप आराम से। केस स्टडी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक ट्री ब्रोकन है, बेस से ब्रोकन पार्ट तक का जो पॉइंट एरिया है वो डिस्टेंस है वो 20 दे रखा है, और जहाँ से वो टूटा है देखिए यहाँ से ये आपको ब्रोकन जो पार्ट है वो है 15। तो आपको पता है कि जितना ये पार्ट टूटा है ऊपर वाला, ये जो पार्ट टूटा है ये इसके इक्वल होगा जो ये आपका बेंड हो रहा है, यानी नीचे की तरफ टूट के गिर गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है इसमें व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, यानी जो पार्ट टूटा है वो उसकी लेंथ पूछी है। तो देखिए वो आपको कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। उसका 20 बेस है, 15 आपका परपेंडिकुलर है, और आपको ब्रोकन पार्ट पूछा है, तो आप पाइथन लगा सकते हैं इसमें। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बन रहा है आपका। ये ब्रोकन पार्ट है, ये जो ऊपर से टूटा है ABCD, तो जो तो AB है दोनों इक्वल हैं। ये 20 गिवन है आपको, और ये 15 गिवन है आपको। BD पूछा है आपसे, तो BD = हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये 400, 625। जब मैं रूट निकालूंगा इसका तो ये आ जाएगा 25।
तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट में ऑफ 25 आंसर आ रहा है, देखो इसका ये रहा, सी थर्ड पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फुल ट्री। फुल ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द फुल ट्री, ठीक है, हाइट पूछता है। अब ये 25 है तो ये भी 25 होगा, पूरा हाइट कितना हो गया 25 और 15, 25 प्लस 15 यानी 40, तो 40 इसकी टोटल हाइट आ गई। देखिए ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 40 मीटर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इफ़ द फॉर्म्ड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। वो आप निकाल चुके हो, राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनस की हाइट आपकी 25 आ चुकी है, ये ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे 25, ये रहा थर्ड ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द एरिया फॉर्म राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल का एरिया पूछा है। अब देखिए BCD बन रहा है आपका, तो इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया मेरे पास हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी एरिया आ गया 150 मीटर स्क्वायर। ये एरिया पूछा था हमसे। और लास्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो पेरीमीटर तो फाइंड कर सकते हैं, 15 है और 25 है, यानी 40, 40 20 60, तो 60 आपका इसका पेरीमीटर आ गया। इस तरीके से आपको किस क्वेश्चन के करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, किस स्टडी का। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो नीचे का AD है ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो आपका AB है वो आपका वाई एक्सिस है, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको PQR की फॉर्म में। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कंसीडर A एज ए ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A। अब A हमारा ओरिजिन है तो इसके हो गए 0 0, तो ऑप्शन दिख रहा होगा थर्ड वाला आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P देखिए कहाँ पर है, P को अगर हम नीचे एक्सिस पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, देखिए P को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 4,6 इसके वर्टेक्स बैठेंगे, जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। अब PQ, तो P के पॉइंट तो आए 4,6 और Q के पॉइंट आएंगे 3,2, तो 3,2 का डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल देंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R। R को भी ऐसे काउंट कर लेंगे आप लोग, एक्सिस पे कितना है और वाई एक्सिस पे कितना है। सिमिलरली व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, Q की जगह D है इसमें, तो इसको रहने दीजिए आप, क्योंकि इसमें मिस प्रिंट है ये। नेक्स्ट लेते हैं आपका एक और, तो ये दूसरा है। नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें एक पैराबोला शेप बना हुआ है आपको कार्टेशियन प्लेन में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी जीरोज देयर इज ए पॉलिनोमियल शेप। देखिए 2 पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है ये, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये 2 जीरोज इसके होंगे। नेक्स्ट लेते हैं द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो जीरोज इसके कौन कौन से होंगे, देखो -1, देखो यहाँ पर दिखा रखा है ये -1 और -3, 1 2 3, तो जीरोज होंगे इसके -1 और 3। और फिर जीरोज से आप कार्डिक बनाने जानते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उससे हमारी इसका जो बनेगी पॉलिनोमियल वो बन जाएगा इसका। और नेक्स्ट लेते हैं हम इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू -1। चलिए पहले पॉलिनोमियल बना लेते हैं, -1 और 3 की। मेरे पास जीरोज़ हैं -1 और 3, और एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, देन एक्स स्क्वायर, सम है मेरे पास -1 और 3 का करना पड़ेगा, और इनका प्रोडक्ट, देन एक्स स्क्वायर -2x और -3, ये मेरी पॉलिनोमियल बन गई। अब हमें किस पे वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -1 पे, तो x की वैल्यू -1 -3, तो ये 1 आ गया, +2 -3, तो 0 आंसर आएगा इसका वैल्यू का। -1 पे हमसे ये पूछ रहा था वैल्यू। तो देखिए फोर्थ इसका ऑप्शन आ रहा है, देखो 0 ऑप्शन आ रहा है फोर्थ में। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द शेप ऑफ ए वायर बैंड। तो वायर बैंड की शेप है वो पता है आपको, पैराबोला शेप आएगी, फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट केस स्टडी का, ये हिंदी में है। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपके पास, देयर
बॉयज़ ABC 3 बॉयज़ हैं, वर फाइटिंग टू गेट फर्स्ट चांस। एक कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें पहला चांस किसका होगा, इसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो आगे कहते हैं से लेट अस टॉस 2 कॉइन, 2 कॉइन उछाले, द इफ द बोथ हेड अपेयर ए विल टेक चांस। यानी 2 कॉइन उछाले हैं और उसमें अगर दोनों हेड आते हैं तो ए को चांस मिलेगा, इफ़ बोथ टेल तो बी को चांस मिलेगा, देन और फिर कहता है 1 टेल और 1 हेड के लिए सी को चांस मिलेगा। ठीक है, आगे हमसे आप क्वेश्चन पूछता है पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ गेटिंग द फर्स्ट चांस। ए को चांस मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए तो पहले बना लेते हैं इसको। 2 कॉइन टॉस किए हैं, दो कॉइन टॉस करने पर दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल और एक हेड, या एक हेड और एक टेल। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 हेड हैं, 2 टेल हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं। अब 2 हेड आएंगे तो चांस मिलेगा ए को, 2 टेल आएंगे तो चांस बी को, और इन दोनों में चांस सी को मिलेगा। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए को चांस मिलने का इसमें देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं और ए के लिए 1 पार्ट आ रहा है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। सेम बी भी दिख रहा होगा आपको, ये 1 टाइम है, टोटल 4 हैं, तो बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो गई हमारे पास। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब सी के लिए 2 आ रहे हैं, देखिए 2 आ सकते हैं, तो इसका आ गया 2/4 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सी की 1/2। पहला ऑप्शन दिखा रहा है। इज दिस डिसीजन इज फेयर, तो नो आएगा इसमें, क्योंकि ए और बी को 1 चांस मिल रहे हैं और सी को 2 चांस मिल रहे हैं, तो ये फेयर है, मतलब नो आएगा इसमें, फिर डिसीजन फेयर नहीं है। नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। 9th में 10th में सीखा था हमने, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस थे सेक्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं 21 क्वेश्चन नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में कहता है हमसे इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, विच टर्म विल एपी इज 0। आपको गिवन है कि थर्ड टर्म और 9th टर्म इसकी है 4th और -8, और आपको कौन सा टर्म 0 होगी ये बताना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड टर्म यानी A3 आपको 4 गिवन है और A9 आपको गिवन है -8। ठीक है, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया A + 2D, और यहाँ से मतलब हो गया A + 8D, दोनों को यहाँ रख दीजिए। सॉल्व करेंगे, माइनस का 6D = 12, देन D = -2। अब D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, A + D के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, = 4, देन 4 + 4 यानी A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब हमसे पूछता है विच टर्म इज़ 0, कौन सी टर्म 0 होगी इसकी। तो हम ले लेते हैं an जो है वो 0 होगा, तो an का मतलब हो गया A + n-1D = 0। A 8 है, n फाइंड करना है, और D मेरे पास -2 है। माइनस के 2n प्लस के 2 = 0, देन 2 = 2n, और n की वैल्यू आ गई 5, यानी जो इसकी 5th टर्म होगी वो इसकी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इज व्हाट रेशियो डज द -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। -6 और 10 और b की वैल्यू रखी है 3 और -8। रेशियो बताना है आपको। शुरू करते हैं। रेशियो में
आपको एक वैल्यू गिवन है इसमें -4, यानी x की वैल्यू तो हो गई -4, y की वैल्यू 6, a के पॉइंट गिवन है आपको x1 -6 और y1 10, x2 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है -8। चलिए सेक्शन फार्मूला लगा दी क्योंकि आपको रेशियो फाइंड करना है इसमें। शुरू करते हैं। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू है -4, m1 आपको फाइंड करना है, x2 है 3, m2 फाइंड करना है और x1 है -6 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से इधर ये माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और यहाँ से आया 3m1 और माइनस का 6m2। m1 m2 एक तरफ कर लीजिए, माइनस का 4m2 और 6 को मैं इस तरफ ले आया, ये 3m1 है और 4m1 को हम इस तरफ ले गए, देन 2m2 इज इक्वल टू 7m1। तो यहाँ से 2/7 इज इक्वल टू आ गया m1/m2। तो m1/m2 की वैल्यू क्या आ गई 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। जो इसका और वाला क्वेश्चन है उसमें केवल आइसोलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। आप डिस्टेंस निकाल लीजिए ए बी का, बी सी का, सी ए का, और दो डिस्टेंस आपके इक्वल आ जाएंगे तो कहेंगे इसको आइसोलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ k और इफ रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल कंडीशन लगाते हैं रूट्स आर इक्वल की इसमें। शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23। मेरे को एक क्वेश्चन दी हुई है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन kx स्क्वायर प्लस 2kx इज इक्वल टू 0, और रूट्स दिए हैं इक्वल। इक्वल का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो गई -2k, a की वैल्यू k है ये रही, और c की वैल्यू है 6। तो हेयर वी है 4k स्क्वायर और माइनस का या इजिकल टू ले लेते हैं 24k। तो एक k छोड़ दीजिए तो k इजिकल टू आ गया 6। एक k से एक k हट गया और k की वैल्यू 6 आ गई इसमें आपकी। नेक्स्ट लेते हैं 24 क्वेश्चन। देखिए कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे सेंटर। सेम क्वेश्चन वैसे जो पहले भी करा था हमने। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका 25 क्वेश्चन ले लेते हैं। 10a प्लस बी √3 है, 10a माइनस बी 1/√3 है, और आपको a और b फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25। 10a माइनस बी √3 और 10 ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है इज इक्वल टू 1/√3। देन अगर हम √3 की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1060, और इसमें बात करें 10a माइनस बी 1, ये होता है 1030 की वैल्यू यानी 1/√3। तो 10 हम छोड़ देंगे तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और यहाँ से हमारी बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देन a इज इक्वल टू 90, a 45। फर्स्ट में रख दीजिए 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास दो वैल्यू ऐसे निकालनी है आपको। ये हमारा क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन था, देखिए ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं
इसका और वाला क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है मेरा ये। 3 cot A इज इक्वल टू 4 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो cot A की वैल्यू आ गई 4/3, क्योंकि 10 चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/4। 3 cot A इज इक्वल टू 4 गिवन है मुझे, तो 10 मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 10 आ गया, 3/4 रख दीजिए। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 और 9/16। तो हेयर वी हैव दिस, इसको इधर ले जाएंगे 16 प्लस 9/16 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आंसर आएगा 7/25। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला भी। 26 क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहता है ए बी से एक हमारे पास सर्कमस्क्राइब सर्किल है, बी सी आपको फाइंड करना है और आपको बाकी लेंथ इसमें दी हुई है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इसका, यहाँ से दिखाई नहीं देगा इसको जी। देखिए 26 ये 4 सेंटीमीटर है ए बी सी, ये 3 है और ये पूरा आपके पास 11 दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है इसमें बी सी फाइंड करना है, ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये 4 है हमारे पास, इसको m नाम देते हैं, इसको n देते हैं, तो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ है, दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 4 होगा। जब ये पूरा 11 है, ये 4 है, तो ये 7 बचा Cn, और जितना Cn होगा इतना ये P नाम दे दें, दोनों टाइम 3 तक लोगे तो ये भी 7 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो पूरा कितना आ गया 10। बस इतना सा क्वेश्चन था ये 26 आपका, देख लीजिए BC फाइंड करना था आपको, 10 हो गया हमारा BC। नेक्स्ट लेते हैं, √3 प्रूफ करना है इरेशनल, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आप बच्चों को आता ही है, इसे कर लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 28, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 468 और डिफरेंस इसका दे रखा है 24। आपको साइड्स निकालनी है दोनों की, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको एक बार। आपको एरिया का दिया हुआ है और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। 26 सपोज कीजिए दो आपके पास स्क्वायर हैं, एक साइड एक्स एक साइड वाई है, तो इनका एरिया का सम 468, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है पता है हमें, और पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इज इक्वल 24। पेरीमीटर होता है 4x, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 4 से डिवाइड किया हमने तो ये 6 आया, x की वैल्यू ली हमने तो ये 6 + y हो गया, इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले में, इन द प्लेस ऑफ x 6 + y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। हेयर 36 y स्क्वायर 12y y स्क्वायर और 468, बस क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी। 2 बार y स्क्वायर आ रहा है आपके पास, प्लस का 12y 36 और माइनस का 468, 12y स्क्वायर सॉरी 2y स्क्वायर प्लस 12y और दोनों को माइनस कर दीजिए। 8 में 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया और 1, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस 6y, अच्छा 432 आएगा, 8 3 ठीक है, फिर 2 से कर रहे हैं डिवाइड, तो 2y स्क्वायर 2 से 12 और प्लस 2 2 जा 4 2 जा, ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्वाड्रेटिक करके सॉल्व निकल जाएगा आपका।
नेक्स्ट लेते हैं 28 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। पूरे स्क्वायर में से 2 करंट का एरिया माइनस करना है आपको। आप ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बीपीटी। ये बीपीटी थ्योरम तो एनसीईआरटी में है आपके पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे करते ही हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और वाला है। एक क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और वाई 2 क्वांटिटी दे रखी है अननोन और आपको इसमें मीडियन गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी यही है, तो ये भी इजीली आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 32 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन है हाइट डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ फुट ऑफ ए टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building 60. If the tower height 50, find the height of a building. चलिए शुरू करते हैं। है तो एनसीईआरटी का ये भी 32। इसको आप लीजिए बिल्डिंग, इसको लीजिए आप टावर। ये आपका टावर, इसको आप बिल्डिंग मान लीजिए, इसको आप टावर मान लीजिए। तो इसमें कहता है हमसे द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 का बनता है, तो ये 30 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये 60 का गिवन है आपको। और टावर की हाइट आपको गिवन है 50 मीटर। ये बिल्डिंग शो कर रखा है हमने बी को, और आपको हाइट निकालना है बिल्डिंग का। तो बस पहला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 बनेगा और 10 60 आएगा। ए बी हमारे पास 50 है, ए बी की वैल्यू 50, बी सी हमारे पास फाइंड करना है और ये √3, तो ये हो गया 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी। आप ट्रायंगल लीजिए डी बी सी या डी सी बी, फिर से वही डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 30। तो डी सी क्या है मेरे पास फाइंड करना है, बी सी है हमारे पास 50 अपॉन √3, √3 को ऊपर ले जाइए और ये होता है 1 अपॉन √3। 10 30 की वैल्यू √3 को ऊपर और 50 को नीचे, तो ये √3 हो गया। 3 डी सी इज इक्वल टू 50, देन बिल्डिंग की हाइट 50 अपॉन 3 डिवाइड कर लेंगे इसको, तो आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। एक और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मीडियन का है आपका, इजीली आपसे हो जाएगा, मीडियन का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लेते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द 60 मीटर हाई बिल्डिंग। चलिए लेते हैं अभी क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द लेक इज 30। यानी लेक से 60 मीटर अबव पर कोई पॉइंट है, वहाँ से जो क्लाउड है उसका एंगल 30 है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इज द लेक ऑफ 60। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लेक। सरफेस के लेक से आपको हाइट फाइंड करना है। शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। ठीक है, ये आपका लेक समझ लीजिए, यहाँ से 60 मीटर अबव, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको। ये लेक है 60 मीटर अबव, यहाँ कोई क्लाउड है आपका, यहाँ से जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 30 डिग्री का। ओके, और इसी पॉइंट से इसके पानी के अंदर रिफ्लेक्शन एंगल बनता है आपका, इसको आप h ले लीजिए, ये आपका 60 है। तो ये पूरा जो पानी के अंदर है आपका,
इसका रिफ्लेक्शन हो गया h प्लस 60 का, और ये एंगल बन रहा है आपका 60 का। तो आपको ज़मीन से हाइट निकालनी है इसकी। शुरू करते हैं। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, इसको आप C लेट कर सकते हैं, इसको M कर सकते हैं, इसको N कर सकते हैं। तो CM अपॉन AM इज इक्वल टू tan 30। तो CM मेरे पास है H, AM मुझे नहीं पता, और ये √30। तो ये हो गया √3, AM की वैल्यू आ गई आपकी √3H, AM की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब ट्रायंगल लीजिए ये वाला AMZ ले लीजिए इसको। फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये पोर्शन 60 और ये पोर्शन H प्लस 60 इकट्ठा कर देते हैं इसको, अपॉन AM इज इक्वल टू tan 60। चलिए स्पेस की थोड़ी दिक्कत आएगी, लेते हैं आगे, एक लाइन और आ जाएगी अभी। तो ये हो गया H प्लस 120 और AM कितना है मेरे पास, ये रहा √3H इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो 3H हो जाएगा। देखिए H प्लस 120 इज इक्वल टू √3 की जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3H, यानी 120 इज इक्वल टू 2H, यानी H की वैल्यू आ गई 60। तो जब H की वैल्यू 60 आ गई मेरे पास, तो 60 यहाँ से यहाँ तक H है और ये पूरा 60 है। तो टोटल मेरे पास हो गया 60 प्लस 60 यानी कि 120। तो इस टाइप से क्लाउड वाला जो क्वेश्चन है ये वो हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है वाटर इज ए कैनाल 6 मीटर। ये 13.3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वीडियो में मार्क किया हुआ है, आप देख लीजिए। 8th या 9th क्वेश्चन है करीब NCERT का। और इसी प्रकार से टॉय वाला क्वेश्चन चॉइस में है इसका। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 4 men और 6 boys कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क 5 days। ये NCERT क्वेश्चन 3.6 का क्वेश्चन है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी आपके पास सॉल्यूशन है इसका, इसे कर लीजिए। इस तरीके से ये प्री बोर्ड का पेपर था जो सिंपल था। मैं तो कहूँगा आपको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो वीडियो बनाई है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, और जो भी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।